वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस सेल्फ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज की वीडियो फिर से प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो आप पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद आप ट्राई करेंगे जिसके कारण से आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे कि पीरियड खत्म होने के बाद हम प्रेग्नेंट कब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको कॉपी और पेन में नोट करनी है और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बता दिया है कि प्रेगनेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पीरियड साइकिल का ट्रैक करना। अगर आपका पीरियड टाइम टू टाइम आता है, मतलब जितने दिन का उतने ही दिन का आता है, तो आप बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही है, कौन कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हैं, इस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई है, तो आप प्ले लिस्ट में उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम आज इस पर बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात है प्रेगनेंसी के लिए आपका पीरियड साइकिल को ट्रैक करना, क्योंकि हर महिला का जो पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। किसी का छोटा होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का 26 दिन का, 28 दिन का, 32 दिन का, 35 दिन का, कितने दिन का आता है। और कई लोगों का तो पीरियड जो है इरेगुलर होता है, उनको पता ही नहीं है कि हमारा पीरियड 1 महीने में आएगा या 1.5 महीने में आएगा या 1 महीने में 2 बार आ जाएगा या 3 बार आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को प्रेगनेंसी प्लान करने में, कंसीव करने में दिक्कत होती ही है। इसमें जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर आपके पीरियड अभी तक रेगुलर नहीं है, डेट टू डेट नहीं आते, डेट टू डेट का मतलब जितने दिन के, मतलब 26 दिन के तो 26 दिन में आना चाहिए, 28 दिन के तो 28 दिन में आना चाहिए। अगर ऐसे नहीं आ रहे हैं तो आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स गड़बड़ करते हैं। अगर आपके पीरियड साइकिल सही से नहीं चल रही है, आपके हॉर्मोन्स गड़बड़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है। हॉर्मोन्स को बैलेंस कैसे करना है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करने हैं, कुछ खाने पीने में चेंज करने हैं। और अगर आपके हॉर्मोन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है तो आप इसके लिए ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपको सारे हॉर्मोन्स की लेवल का पता चलेगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर चेक करेगा कि आपका कौन सा हार्मोन बढ़ा है, कौन सा घटा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ सप्लीमेंट्स या मेडिसिन देंगे, हार्मोन थेरेपी जिसे हम बोलते हैं। उससे जो है बहुत जल्दी कंसीव होता है। नेक्स्ट है, जो आपका पीरियड आता है उसके बाद जो दिन होते हैं उसमें हमारी फर्टिलिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, और इसी टाइम ये वो टाइम होता है जहां पर हम कंसीव आसानी से कर सकते हैं, जिसे हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। और ये लगभग 10 दिन की होती है। तो इसका ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसको ट्रैक कर लिया, सही से कर लिया, और इन्हीं के बीच में आप लोगों के संबंध बनते हैं, तो बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है। हालांकि मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है कि आप अपना फर्टाइल डे कैसे निकाल सकते हैं, तो वो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप जो है इसका एक कैलकुलेटर आता है, कई सारे ऐप है जिनके द्वारा भी आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपका फर्टाइल डे होता है, नॉर्मली बोला तो एक कॉमन बताते हैं तो 12, 13 या 14 दिन में होता है। तो जिनका पीरियड अगर छोटा है तो उसका फर्टाइल डे अलग होगा, बड़ा है तो उनका अलग होगा। तो कुल मिलाकर आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपको ओव्यूलेशन साइकिल जो होती है वो आपके पहले दिन से लेके 15 दिन के बीच में होती है। यानी आपका जिस दिन पीरियड शुरू हुआ होता है उससे लेकर आप 15 दिन तक आप लगा सकते हैं, या फिर आपका जो नया पीरियड आने वाला है उसके आप पहले 10 दिन का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत वही आती है कि किसी का छोटा पीरियड है, किसी का बड़ा है, किसी के कम दिन आता है, किसी का ज्यादा दिन में आता है, तो इसमें दिक्कत होती है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ओव्यूलेशन डे कब आएगा, या ओव्यूलेशन साइकिल या फर्टाइल विंडो जो है कब आएगी। जैसे कि आप 21 दिन का किसी का पीरियड आता है तो उसको जो है ऑपरेशन कब हो जाएगा, 7वें दिन हो जाएगा। 28 दिन का है तो उसका 14वें दिन हो जाएगा। 35 दिन का है तो उसका 18वें दिन होगा। तो इस तरीके से अब देखो दिनों में अंतर आ गए, 7 से 14, 14 से फिर 18, तो ये बहुत ज्यादा अंतर हो गया। तो ऐसे में अगर आप इन टाइम को मिस कर देंगे तो आप फिर जो है आपका कंसीव नहीं हुआ। कारण क्या होता है कि हमारा जो एग होता है वो रिलीज होता है और वो केवल 24 घंटे के लिए जिंदा रहता है, और वो 24 घंटे अगर अपने मिस कर दे उसके बाद भी आप संबंध बना दे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जेंट्स का तो चल जाता है, जेंट्स का जो स्पर्म होता है 3 से 4 दिन तक जो है जिंदा रहता है। वो अगर पहले भी आ गया या फिर 2 दिन 3 दिन पहले भी आपके संबंध बने और वहां पड़ा है तो आप कंसीव कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए।
तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 10 ही दिन है और 10 दिन में हम कब फर्टाइल होंगे, किस दिन एग रिलीज होगा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो वो तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें वो हर एक दिन छोड़ के अल्ट्रासाउंड कराते हैं ताकि ये पता चल जाए कि आपका एग रिलीज हो गया कि नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं करा रहे हैं, आप घर पे ही ट्राई कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाएंगे। अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाने से क्या होगा, जैसे मैंने कहा, स्पर्म जो है 3 से 4 दिन तक जिंदा रहता है। तो अगर आप छूट भी जाता है तो आपके बॉडी में तो स्पर्म है ना, तो जब भी आपका एग रिलीज होगा वो स्पर्म से संबंध बना लेगा और आप कंसीव कर जाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और इसको हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा है कि उजाला पखवाड़ा और अंधेरे पखवाड़ा में संबंध बनाने के लिए एक अल्टरनेट डेज बताए हैं, इवन और ऑड नंबर बताए हैं। वो कारण यही है कि उन दिनों में संबंध बनाने से जो है बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जल्दी कंसीव कर पाए। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है, मेंटेन करना है। नंबर 2, अपने वजन को नियंत्रित करना है, क्योंकि इसके कारण से आपके हार्मोन जो है डिस्टर्ब होते हैं। नंबर 3 होता है स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस जो है आपके हार्मोन पर असर डालता है। और पहली बात यह है कि आपको अपना वेट मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो इससे एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बढ़ जाता है और ये सब कुछ गड़बड़ कर देता है। दूसरा है कि आपको वर्कआउट करना है ताकि आपका वेट जो है हेल्थी रहे और आपके हार्मोन जो है बैलेंस रहे, स्ट्रेस फ्री आप रहे। इसके बाद ओव्यूलेशन साइकिल जो है ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में यही तो बताया कि ओव्यूलेशन डे निकालना और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको करनी है और इनकी वजह से आपकी जो कंसीव है बहुत जल्दी हो जाएगा बेबी। तो ये सभी आप जरूर फॉलो करें। अगर इसके अलावा भी आप और हेल्थ टिप चाहते हैं या और कंसीव करने के टिप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कुछ और घरेलू उपाय लेकर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने